नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10 सोशल साइंस बिहार बोर्ड जो 2023 के फर्स्ट पाली में जो एग्ज़ाम हुए थे, सोशल साइंस के सवाल जो है सोशल साइंस के मैं 1 से लेकर 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूं, जिसमें 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आपको क्या करना रहता है, आंसर देना रहता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसने कहा था कि अगर बिहार का जब तक विकास नहीं होता है तब तक भारत का विकास नहीं होगा? यह किसने कहा था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के जब तक विकास नहीं होता, मतलब बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट जो देता है यूएनडीपी देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देंगे कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है फर्स्ट क्या बोलते हैं, मैंने पहला मानव विकास जो रिपोर्ट था वह भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अब मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? तो वो भी याद है यूएनडीपी जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, दिया जाता है। क्वेश्चन 6 है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? गरीबी के कुचक्र की धारणा रैगनर नकर्स कौन दिया था? तो रैगनर नकर्स ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, इसमें क्या देता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? मतलब भारत में वह बताना है जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है, तो वह हो जाएगा गोवा। ठीक है, क्वेश्चन 8 है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? किसी भी देश में एक साल भर माने एक साल में जितने आय का अर्जित होता है, जितना आय होता है उस आय को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो उसको हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। टाका किस देश की मुद्रा है? टाका जो होता है किस देश की? तो यह बांग्लादेश का हो जाएगा। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? बिहार में पहला 1975 ईस्वी में बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी जो बैंक होता है वह जिला स्तर पर काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या इनमें से सभी? कितने समय के लिए? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अल्पकालीन भी करता है, मध्यकालीन भी करता है और दीर्घकालीन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र होता है सेवा। ठीक है, द्वितीय है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है?
तो उसको हम लोग बोलते हैं उदारीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाया गया अनावश्यक नियंत्रण, मतलब सरकार जो है अपने मन से किसी प्रकार का कोई नियंत्रण लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है, को बाद में उसको हटा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उदारीकरण कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा है तो वह हो जाएगा जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35। कितने कर रहे हैं? 35। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरणीय युग विषय कब बनी? 1919 में। 1900 सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बना था? 1919 में बना था। 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 18 है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ये बताना था कि मैग्नीज का उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो वह हो जाएगा आपका ओडिशा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का इसमें से बताना है कौन एक प्रकार है। उसको बोलते हैं हेमाटाइट बोलते हैं, जो लौह अयस्क का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर बनी है? सतलज नदी पर बनी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो ये बताना है। तो ये डी नंबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जो तमिलनाडु में है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 में कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो होता है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? तो यह हो जाएगा दुर्गापुर में। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पर लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? तो दुर्गापुर में बनाया गया है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं अब। 25 हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो यह डी नंबर हो जाएगा। कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? भारत में सबसे छोटा रेलवे जोन जो है उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे है, जो सबसे छोटा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में सबसे पहले जो सीमेंट का संयंत्र है यह चेन्नई में स्थापित हुआ गया था। 29 है कि भारत का वर्धीधाम किस शहर को जाना जाता है? तो कितना नंबर हो जाएगा आपका? जमशेदपुर ये हो जाएगा 29 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है। क्वेश्चन 30 है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो यह जीवाश्म ईंधन जो होता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक सभी हो जाता है जीवाश्म ईंधन। 31 में दिया गया कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973 में हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है? तो यह हो जाएगा असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव का 1952 में हुआ था। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 में।
34 में है कि आयुर्वेद के जनक किसको बोला जाता है? आयुर्वेद के जनक जो होता है धन्वंतरी को बोला जाता है, धन्वंतरी। टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? टैक्सोल, इसका उपयोग जो होता है कैंसर में किया जाता है। 36 में दे रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? 36 नंबर क्वेश्चन जो है सौर ऊर्जा जो होता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा क्या चीज़ का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो होता है उसको बोलते हैं हम हीराकुंड बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीराकुंड बांध बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना आपको बताना है कि कहाँ है, तो यह भागलपुर में है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग? भूकंप में जो सबसे विनाशकारी तरंग होता है उस तरंग का नाम बताना है कि वो कौन सा तरंग है, तो एल तरंग को बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है? एल तरंग बोला जाता है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है? तो वह कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ 41 में कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, महामारी। इसमें से बताना है कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यह महामारी हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? 1934 में बिहार में एक प्राकृतिक आपदा आई थी, तो वह कौन सा प्राकृतिक आपदा थी? तो वह भूकंप का प्राकृतिक भूकंप जो है बिहार में 1934 में आया था, जिसका सामना करना पड़ा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 2, जोन 3, जोन, ये बताना है कौन से जोन से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? जोन 5 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हम देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन 44 है कि महासागर तल में कंपन को कहते हैं। महासागर तल में कंपन को हम क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। महासागर जो तल होता है उस तल में कंपन को क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसको बोलते हैं इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा होता है। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत की संविधान सभा का गठन जो होता है 1946 ईस्वी में हुई थी। एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये तो सी हो जाएगा, घाना। क्वेश्चन नंबर 48 है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? अगर कोई भी राजनीतिक दल है उन दलों की जो मान्यता है या उसको जो चिन्ह मिलता है, सिंबल मिलता है, वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा वो दिया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा वो दी जाती है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 49 में है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? 49 में बताना है कि इसमें से क्षेत्रीय पार्टी कौन है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है यह क्षेत्रीय पार्टी है। बाकी बहुजन समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी जो होता है यह एक सेंट्रल अर्थात केंद्रीय पार्टी है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 50 में कि बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बांग्ला किस राजनीतिक दल का है जो सिंबल मिला है? किस पार्टी को यह सिंबल मिला गया है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो होता है रामविलास पासवान की जो पार्टी, उनके अभी लड़का चिराग पासवान उसके थी हैं, तो उनको मिला है। 51 में है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो होता है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन 52 में है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे?
भारतीय यूनान के महेंद्र सिंह टिकैत थे। चलिए, क्वेश्चन जो है 53 है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि 54 में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी, राजस्थान से शुरू हुई थी। 55 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान अगर पूछ देता है कि कौन होता है तो मुखिया हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर में है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, आन सान सू की का संबंध किस देश से है। आन सान सू की म्यांमार से है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में की गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जनसंघर्ष जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, पानी की कीमत में वृद्धि। 60 में है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी बदल दी। तो ये बताना है किसने बदला था वर्नाकुलर प्रेस से बचने के लिए। तो अमृत बाजार पत्रिका जो था उसने बदला था। 61 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो चीन में हुई थी। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। तो वियना सम्मेलन। 63 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। अमेरिका में बताना है कि न्यू डील जो है किसने लागू की। तो यह है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 64 हम देखते हैं क्या कहता है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था। ये बताना है कि जॉन के ने किस मशीन का, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार उसने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। तो यह हो जाएगा बारदोली जब किसान आंदोलन हुआ था उसी समय जो है इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद है कि 66 नंबर में कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 67 क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जानते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना जो होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से। उसके बाद अंकोर वाट मंदिर का निर्माण तो कहाँ हुआ था, वो तो कंबोडिया में हुआ था, बट किसने कराया था ये चीज़ देखना है। तो यह सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था, वो भी कहाँ कराया था, कंबोडिया में। बेल्शेविया दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। ठीक है, तो ये बताना है, तो इस किसने लिखा था, लेनिन ने लिखा था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल जो होता है दास कैपिटल को कहा जाता है। उसके बाद 72 है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो सी बिस्मार्क ने किया था। 73 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया, तो लॉर्ड रिपन ने इसको बंद कर दिया था।
लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस समाजवादी बाइबल 1 जून को जो समाजवादी रक्त और वरना 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने तभी स्मारक ने किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने किया था। 73 नंबर क्वेश्चन में, 73 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड रिपन ने किया था। 74 में रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है। रूस में अपदल माने अल्पमत वाला दल को हम क्या कहते हैं, तब मेनसेविक बोला जाता है, उसको मेनसेविक बोला जाता है। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थी। बाओ दाई की सरकार जो थी हनोई में थी। कहाँ थी, हनोई में बाओ दाई की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। 1976 ईस्वी में। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, 1976 ईस्वी में। 77 में दे रहा है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इटली के एकीकरण, इसमें कौन, मेजनी, काउंट, इनमें से सभी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल जो था जर्मनी का दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 79 है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने कराया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने कराया था, नेपोलियन बोनापार्ट। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष किस संस्था ने की थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की थी। इस तरह हमने 2023 के जो फर्स्ट वाले में बिहार बोर्ड के जो SST के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से 1 से लेकर 80 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कराया। थैंक यू।